सभी देशवासियों को जय हिंद। आप सभी को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। आप सभी का यात्म छोंडा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आशा करेंगे कि सभी अपने देश का, अपने बहन भाई सारे अच्छे हो माँ। तो मैं ना एक ही टॉपिक पे बात करता हूँ और वो टॉपिक है कि हमारे पूरे भारत में शिक्षा और पूरे भारत में मेडिकल ये ना फ्री हो जाए। उसी के लिए मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पूरे ना भारत के बच्चों को, बच्चा फिर चाहे भाई किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अमीर हो गरीब हो, बच्चों का ना ये हक है। जैसे हर इंसान का कोई ना कोई मांग होती है ना कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन बच्चे बेचारे बिल्कुल मन के सच्चे होते हैं। तो उनको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ओनली एक ही चीज़ चाहिए और वो है एक शिक्षा। क्योंकि अपने देश में जो सबसे बड़े बच्चे के शुभ चिंतक है ना, वो होते हैं उसके माता पिता। माता पिता एक वो अनमोल रत्न है कि जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल कोई भी यानी कि एक दिल में इच्छा ना रखकर अपने बच्चों का हित, उसके लिए वो किस हद तक चला जाए कि मेरे बच्चे खुश रहें। एक माँ बाप तो सबसे बड़े बस शुभ चिंतक ना भाई वही हो माँ अपने बच्चों के। लेकिन अपने भारतवर्ष में ऐसे बहुत बच्चे हैं कि जिनके ऊपर ना ये अनमोल रतन, ये शुभ चिंतक का हाथ नहीं है। तो फिर आप भाई खुद एक हिसाब अंदाज़ा लगाओ कि ऐसे बच्चों की भाई स्थिति क्या होगी। क्या वो अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे। अपने लाइफ को ना चलाने के लिए देखो, काम तो इंसान जैसे जैसे एक समझदार होता है ना, वैसे वैसे वो काम भी करेगा। लेकिन जो शिक्षा हमारी एक ऊंचाई पर पहुंचा सकती है ना, वो और कोई भी काम आपको नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसे बच्चों को एक, अगर हमारे भारतवर्ष में शिक्षा फ्री होगी तो उनको लाभ मिलेगा, वो भी आगे बढ़ सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन एक दुखद बात ये भी है कि आज अपने भारत देश के अंदर ऐसे बहुत माता पिता हैं कि जो अपने बच्चों को ना शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते। अब ऐसा क्यों है वो हमें नहीं पता। लेकिन अपने देश में ना ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बेचारे स्कूल में एक नाम मात्र, अब वो क्यों ऐसा करते हैं कि एक क्लास पढ़ा लिया, दो क्लास पढ़ा लिया, उसके बाद वो स्कूल से ना उसको हटा लेते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं वो हमें देखो नहीं पता। लेकिन हमारे देश के बच्चे आज भी वंचित हैं एजुकेशन से, शिक्षा से। तो उसके लिए अगर हम सब देशवासी मिलकर, देखो अपने लिए हर एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक जी रहा है, अपने फैमिली के लिए काम कर रहा है, अपने बच्चों के लिए काम कर रहा है, अपने घर की कबीलदारी को चलाने के लिए काम कर रहा,
कर रहा है और बहुत ही एक मेहनत करता है। ठीक है, तो भाई मैं तो एक आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक ना कोशिश कर रहा हूँ मैं कि देश के ना हर शख्स को एक सुकून मिले, एक राहत की सांस मिले। हर बच्चा अपने भारत का शिक्षित हो, अपने देश में कोई भी गरीब ना रहे, हर किसी का जायज़ जो भी सपना हो वो पूरा हो। तो अगर हम सब मिलकर बच्चों को अपने पूरे भारत में शिक्षा मिले, तो उसके लिए सर एक हम प्रयास करें, एक आवाज़ उठाएं कि भारत सरकार कोई ऐसा एक कानून बनाए कि जिससे देश के ना हर माँ बाप को, देश के हर माता पिता को दिल में डर हो कि अगर हमने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवाई, अपने बच्चों को हमने स्कूल में नहीं भेजा, तो हम उस कानून के अनुसार सज़ा के ना पात्र होंगे, हकदार होंगे। और हमें उस सज़ा से निजात पाने के लिए, उस सज़ा से बचने के लिए हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा, इनको शिक्षित करना पड़ेगा। तो अगर हम इस आवाज़ को सभी मिलके उठाएंगे तो ज़रूर इसके ऊपर भी कानून बन सकता है। और जैसे जैसे देखो भगवान की दया हुई, आगे हम भी इसके ऊपर ज़रूर, अगर भगवान ने चाहा, आप लोगों की सपोर्ट हुई, तो इसके ऊपर हम भी एक काम करेंगे। ठीक है, उसके लिए फिर हमने चाहे कहीं भी जाना पड़े, लेकिन आज हम उस काबिल अभी नहीं बने हैं कि हम इसके ऊपर डायरेक्ट हम अकेले आवाज़ उठा सकें। तो उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए कि अपने देश का बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि अगर आज इन बच्चों को हमारा एक प्रयास, एक हमारा ये कार्य देखेंगे ना ये बच्चे कि हमारे देश का हर नागरिक हमारे लिए कितना एक प्रयास कर रहा है कि पूरे भारत में शिक्षा फ्री हो, मेडिकल फ्री हो, तो ये आने वाले बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे देश की नींव हैं। तो यही बच्चे हमारे देश के सभी जो अधिकारी हैं, राजनेता हैं, जो भी सिस्टम को चलाने वाले हैं, तो आने वाले टाइम में वो आपको भी पता है कि यही बच्चे हैं। अब वो बच्चा किसी भी कोने में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है। तो अगर हम सभी मिलकर एक इसके लिए प्रयास करेंगे कि हमारे भारत देश के हर बच्चे को शिक्षा बिल्कुल फ्री मिले, तो हो सकता है वो बच्चा आने वाले टाइम में अपने देश के लिए कोई अच्छा काम कर दे, जिससे हमारे पूरे एक देश को फ़ायदा हो। तो इसके लिए हमने सभी ने मिलकर एक ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देश का ना हर शख्स, देश का हर माँ बाप, देश की हर बहन बेटी आज सुबह से लेके शाम तक जो भी कहीं भी काम पे जा रहे हैं ना, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए जा रहे हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें लिखें, अच्छे बने, अपने घर की कबीलदारी अच्छी चले। तो आज जो अपने मेन सपने हैं ना, यही हैं, और इन्हीं से ऊपर उठने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर हमारे देश में शिक्षा फ्री होगी, मेडिकल फ्री होगी, तो हमारे देश के अंदर एक ठहराव आएगा। आज इतनी ट्रैफिक हो रही है, मैं अम्बाला कैंट हरियाणा से हूँ, तो रात का टाइम था 11 बजे का। 3 लड़के, उनकी एज तकरीबन कुछ 25-26 यानी कि 23 से नीचे ही थे वो। तो उनको पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, रब जाने अब कैसे।
उनकी गाड़ी ने पलटी खा के, एक गाड़ी आ रही थी अपनी पंजाब की तरफ से दिल्ली को, तो इतनी ज़ोर से टकराई गाड़ी के ना, बिल्कुल पर्चे उड़ गए, बिल्कुल गाड़ी ख़त्म हो गई, पूरे के पूरे जैसे एकदम बिखर गई पूरी की पूरी गाड़ी। और उसमें ना 3 जो लड़के सवार थे ना, उनकी ऑन द स्पॉट, मौके पर, बिल्कुल वहीं पे ही वो एकदम से बेचारे मर गए। तो दुख भी हुआ हमें कि यार बताओ अब इतने रात को किसके बच्चे हैं ये, क्या उनको पता लगेगा, क्या वो बेचारे सोचेंगे, कितनी इनके पीछे ज़िंदगी होगी। अब वो काम से गए होंगे कहीं पे, आ रहे होंगे, रब जाने। अब मरना जीना उस मालिक के हाथ में है, जहाँ जिसकी आ गई तो भाई जाना पड़ेगा, उसको तो भाई कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक अपनी लाइफ बिल्कुल ठहराव आए अपनी लाइफ में, ये जो भी एक आवाजाही है, सुबह से लेकर शाम तक हम अपने लिए काम कर रहे हैं, ये एक ठहराव हमारी एकता की शक्ति से हमारे देश में आ सकता है। जब तक हम एक होके काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज एक प्रयास है, एक कोशिश है, एक फिर से एक दोहराने की कोशिश कर रहे हैं एकता की शक्ति को, कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते थे ना कि एकता में बहुत शक्ति है। तो उस शक्ति को आज अपने लाइफ में लेके आने का मौका है। सभी मिलकर अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयोग कीजिए, कि ताकि हमारे बच्चों को शिक्षा और मेडिकल हर इंसान को फ्री मिल सके, और हमें अपनी एकता की शक्ति का बल का पता चल सके। तो अगर अपने विचार आपको अच्छे लगें, सहमत है अपने विचारों से आप, तो अपने इन विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में अपना सहयोग करें, सहायता करें। और अगर आपको अपने विचार अच्छे लगते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और याद मचोंडा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी देशवासियों को जय हिंद।